बात बहुत कुछ सुन के हम 6 दिन के बाद आज 7वें दिन खुदा की हैकल में कितनों के हाथ लाना होगा, हाथों पर जलाएंगे। हालेलुया। आज हम खुदा की हैकल में हैं और 6 दिन खुदा ने काम किया। 7वें दिन को उसने बरकत की, मुकद्दस ठहराया। किसके लिए? किससे मुलाकात करना चाहता है खुदा के साथ? मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। और ये बड़ा एक अमल है, ये बड़ा हुक्म है जो मैं और आप एक आम सी चीज बनकर सुनकर उसे घर में रख देते हैं। ये 7वें दिन को क्या करना है जी? हमने आराम करना, आराम किया है। हमने सिर्फ 6 दिन जो है अपने बच्चों के लिए मेहनत मशक्कत की, बहुत दौड़ लगाई ताकि खुदा मेरे और आपकी रिज़्क़ को बढ़ाए, बरकत दे। और 7वें दिन जो है वो हम इस बात को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं कि 6 दिन के हम थके हुए हैं, 7वें दिन हमें क्या करना है जी? नहीं, ऐसा नहीं है। 7वें दिन हमें खुदा की हैकल में आना, इस बात को अमल में लेना है कि हमने खुदा की हैकल में जाएंगे तो आने वाले दिनों में खुदा इन बरकतों को डबल करने वाला है। हालेलुया। आज हर शख्स जो है वो डबल के चक्कर में है। किसी भी तरीके से पैसा डबल हो जाए, किसी भी तरीके से पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी ली जाए, किसी भी तरीके से अगर एक घर लिया है तो उसको ट्रिपल स्टोरी बनाया जाए। हर शख्स की दौड़ जो है वो आज डबल कर देती है। लेकिन बरकत को डबल करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? कभी किसी ने इस बात पर गौर किया है कि बरकत किस तरह डबल होती है? सिर्फ हालेलुया के नारे से ही नहीं होती। ऐसा है जी कि खाली सूखे नारे मारें तो शैतान कहे जी ठीक है जी मैं चला जी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूखे नारों से शैतान नहीं डरता, नहीं घबराता। वो जब घबराता है जब आप अपने कदम को अमल की तरफ लेते हैं। हालेलुया। जब आप अमली जामा पहन लेते हैं तो उसके लिए परेशानी की घंटी बढ़ जाती है। वो घबराना शुरू हो जाता है कि इसने ये कौन सा काम शुरू कर दिया है। वो कलाम सुनने से, कलाम को बयान करने से कभी आपको नहीं रोकेगा। वो जब रोकेगा जब आपके कदम जो है खुदा के काम के लिए शुरू हो जाएंगे, आपके लिए रुकावटें शुरू कर देंगे, आपके लिए बंधन बांधने शुरू कर देगा। आपके घर के लोग आपके लिए दुश्मन बन जाएंगे, आपके लिए रुकावटों के जाल जो है वो बुनता जाएगा ताकि आपकी ये खिदमत, आपका ये अमल, आपकी ये प्रैक्टिकल जिंदगी थम जाए और उसकी जो चाल जो है वो आपकी जिंदगी पे काम नहीं होगी। आज इंसान जो है वो घबराता भी इसी से है, अमल से। अमल कर लिया तो मार भी ज्यादा पड़ेगी, अमल कर लिया तो खुदा हिसाब भी ज्यादा लेगा, अमल कर लिया तो खुदा पूछेगा कि तूने मेरी गले की कितनी निगरानी की, मेरे गले के साथ कितनी दिन वफादार के साथ चला, मेरी भेदों को मेरे गले में लेकर क्यों नहीं आया। वो पूछेगा। जिसने बहुत काम याद किया उसे मार भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली, क्योंकि जिस हम दौड़ में हैं इसमें जो है वो माफ़ी नहीं है। क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, जब यीशु मसीह को अपना लिया, यीशु मसीह के नाम से मैंने और अपने बपतिस्मा ले लिया, तो अब आगे बढ़ने का रास्ता है। वापसी का रास्ता जो हलाकत ही है, अंधेरा है, जुदाई है, बदगोई है और बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो पीछे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब मेरे और आपके कदम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो मुझे और आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं। जब हम अमली जामा पहन लेंगे, मैंने आपसे अर्ज किया है कि 7वें दिन खुदा ने हैकल में लोगों को क्यों बुलाया, क्यों वो 6 दिन उसने काम किया और 7वें दिन को बरकत दी और पाक ठहराया ताकि मेरे लोग मेरी हुजूरी में आए, ताकि मैं उनको शरीयत की ये किताब उनकी निगाहों में रखूं, उन्हें रात और दिन इस कलाम की भूख और प्यास लगी रहे, वो सोचते रहे, उठते बैठते इस पर ध्यान करते रहे। आज हमारा ध्यान जो है सबसे ज्यादा किस चीज पर है? सवालिया निशान है मेरे लिए, आपके लिए, किस चीज पर आज मैं और आप ज्यादा फोकस करते हैं, हमारा ध्यान है? क्या इस शरीयत की किताब पर है? नहीं। आज हम जो है सुस्त हैं, सिर्फ हालेलुया के नारे से ही नहीं होता।
वो जब डरता है जब अंदर को दिलों पर निगाह करता है। आज हमारा ध्यान जो है, बुरा नाम रखिएगा, सबसे ज़्यादा फेसबुक पर, मीडिया पर, यूट्यूब पर, मोबाइलों पर है। हम सुबह उठते ही सबसे पहला काम, चीज़ों को गुड मॉर्निंग नहीं करते, चेक करते हैं कि मैसेज कौन सा आया है, किसने मुझे लाइक किया है, मेरी फेसबुक पर किसने मैसेज भेजा है, यूट्यूब पे कौन सा ऐसा प्रोग्राम हुआ है जो मैं देख सकूं। आज हमारा ध्यान जो है तो शैतान ने सीरत की किताब से हटाकर तो इस पर लगा दिया है, मोबाइल। हमें फिक्र रहती है, रात को इसे चार्ज कर रहे हैं कि सुबह बंद ना हो जाए, सुबह लाइट गई तो हम मीडिया से अनटच हो जाएंगे, हमारा ख्याल जो है खुदा के साथ नहीं है। कितने हैं जो अपने साथ खूबसूरत मोबाइल लेकर आए हैं? तो ऊपर करें, सबके पास है, मैं अपना घर छोड़ के आता हूँ, निकालें ऊपर करेगा, कुछ नहीं है, आप खुदा की जुल्म बैठी है, झूठ ना बोलें। कितने हैं खूबसूरत मोबाइल लेकर आए हैं, हालेलुया, बहुत सारे हैं लेकिन नहीं दिखा रहे। चलो खुदा इन सबको बरकत दे, खुदा उनके मोबाइलों को खूबसूरत बनाए, बहुत अच्छा दे। कितने हैं जो अपने घर से बाइबल मुकद्दस लेकर आए? ऊपर करें जी, लहराएं। इसका मतलब हमें बाइबल से कहेंगे ना ज़्यादा प्यार है तो मुश्किल सवाल है। हमें अपने मोबाइल से ज़्यादा प्यार है। हम घर में निकलने से पहले ही अपने बैग में, पर्स में, जेब में, पॉकेट में मोबाइल को रखते हैं कि हमने बाहर जाना है, हमने बाहर जाना है और हमने इसको अपनी ज़रूरत बनाया है। बहुत अच्छी चीज़ है, साइंस ने इसे ज़रूरत बनाया, लेकिन इंसान ने ज़रूरत से ज़्यादा इसे ले लिया और इससे उल्टे कामों में रिसर्च कर दिया। इसे इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक बनाते हैं, लोगों से शेयरिंग करते हैं, बातचीत करते हैं और हमारा ध्यान कलाम से हटकर और बातों में लग जाता है। और जहाँ पर शैतान जो है बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है कि ना हो नंबर नहीं करना है, ना ज़हन जो है वो तितर बितर कर दिया है। अब इनको कलाम की भूख और प्यास नहीं है, कलाम को सुनेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इनके ज़हनों को बंद कर दिया। हम इबादत में बैठे भी गैर हाजिर हो जाते हैं। हमें ख्याल रहता है कि मोबाइल की घंटी ना कोई बजे, हमें ख्याल रहता है कि कुछ मैसेज ना आ जाए, हमें ख्याल रहता है कि हमारे घर का माल कोई लूट के ना ले जाए, हमें ख्याल रहता है कि हम जहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ पर हमें गर्मी बहुत लग रही है। मैं आपको बताता हूँ, मैं ड्राइवर आदमी हूँ और अक्सर बात आपको पता है कि बेग में जब शॉपिंग के लिए जाती है तो 1 घंटा नहीं 3-4 घंटे के लिए चली जाती हैं। तो हम जो है पार्किंग में धूप के नीचे खड़े रहते हैं, किसके लिए जी? अपनी बेगम का इंतजार करते हैं कि जब वो आएगी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, घर चलेंगे। ना हमें प्यास की फिक्र होती है, ना हमें धूप की फिक्र होती है, ना हमें किसी भूख की फिक्र होती है, सिर्फ यही फिक्र होती है कि हमने नौकरी करनी है। हम यहाँ पर बैठे भी हमें बहुत से सवाल होते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या हमारे लिए 1 घंटा डेढ़ बैठना बहुत मुश्किल है। आप तीनों गांव में जाएं तो वहाँ पर सिर्फ एक या 2 पंखे होते हैं और लोगों के ढेर लगे होते हैं। वो गर्मियों को महसूस नहीं करते क्योंकि वो बड़े मजबूत किस्म के लोग हैं और हमने अपने आप को बड़ा सुस्त किस्म का बना दिया। आज मैं आपको आपके सामने जो खुदा का कलाम शेयर करना चाह रहा हूँ वो है अमल। अमल क्या है आज देखना है। हम कलाम को बहुत अरसे से पढ़ रहे हैं, बड़े अरसे से हमने कलाम को पढ़ा है, सुना है। अगर अमल कर लिया है तो खुदा के कलाम की सारी बरकतें आज मेरे और आपके लिए। अगर अमल नहीं किया है तो आज सवालिया निशान मेरी और आपकी जिंदगी के लिए है कि हमने आज तक अपनी जिंदगी को बदला क्यों नहीं है, आज तक हमने अपनी जिंदगी पर गौर क्यों नहीं किया, आज तक हमने अपनी जिंदगी के मुताबिक कलाम के मुताबिक जिंदगी को क्यों नहीं गुजारा, आज तक मैंने और आपने अपने कदमों को खुदा के कलाम की तरफ क्यों नहीं बढ़ाया, आज तक मैं और आप खुदा के गले में काम करने वाले क्यों नहीं बने, आज तक मैं और आप खुदा के गले में बहुत सी रूह बनाने का वसीला क्यों नहीं बने। इसकी वजह को आज देखेंगे कि मैंने और आपने खुदा के कलाम पर अमल अगर नहीं किया तो मेरे और आपके कदमों को शैतान ने बांधा है। हम सिर्फ इतवार को खुदा की हैकल में हाजिर होकर ही खुश हो जाते हैं, नारे मारते हैं, जोश से खुदा उनकी परस्तिश करते हैं, बरकत को लेते हैं और घर चले जाते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि इतनी ही बरकत मेरे और आपके लिए काफी है। हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते, हम इसको डबल करना नहीं चाहते, हम इसको ट्रिपल करना नहीं चाहते, हम इसको 4 गुना नहीं बढ़ाना चाहते। उसकी वजह यह है कि हमने अपने कदमों को बांध रखा। नाचीज़ सा खादम हूँ,
काफ़ी अरसे से कुछ चीज़ें चल रही हैं। विश्व साहब के जाने के बाद बहुत कुछ महसूस किया, बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। मेरी एक कमज़ोरी जो है वो आप लोग सब जानते हैं कि पढ़ाई है, लेकिन मैं फिर भी अपने दिल की लगन के साथ इन अल्फाजों को अपनी ज़िंदगी में लेता हूँ, अपनी ज़िंदगी में अपनाता हूँ कि खुदावंद तू मुझसे बातचीत करने वाला खुदा है, तू मुझे अपनी हिकमत से, अपनी लड़ाई से भरने वाला खुदा है, और मुझे ये फजल बख्शा कि मैं तेरे कलाम के मुताबिक अमल करने वाला बख्शा। मेरे ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह तेरा अमल नजर आए, मेरी ज़िंदगी में मैं घटता जाऊँ और तू मुझ में नजर आए। खुदावंद की ज़िंदगी पर कलाम में देखेंगे जी, लूका की इंजील उसका 18वां जब इंसान अमल करता है तो उसे बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ जाती है। दुनिया की चमक को हमें छोड़ने की जरूरत है, अमल करने के लिए भी हमें बहुत कुछ छोड़ने की जरूरत है। कुरान के कलाम में देखेंगे जी, लूका की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। ये मैसेज मैंने और आपने बहुत मरतबा सुना, बहुत मरतबा हमने इस पर अमल करने की कोशिश की, लेकिन जितनों इसको सुनने के बाद अमली जामा पहन लिया, उनके कदम जो है वो अब नहीं रुकते, क्योंकि खुदा उनकी रहबरी करने वाला खुदा है, और खुदा उन्हें सेपरेट करता है, खुदा उन्हें हुक्म करता है, खुदा उन्हें बताता है कि इस चीज़ को छोड़ दे तो तुझे क्या मिलेगा, इस चीज़ को छोड़ दे तो तू कितनी तरक्की करेगा, इस चीज़ को छोड़ दे तो मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, इस चीज़ को छोड़ दे तो मैं तुझे अकाबों की मानिंद जोर बख्शूंगा। खुदा उनकी जिंदगी बच कलाम में से लूका की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक 22 तक। फिर किसी ने उससे ये सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, ज़ना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेच कर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। कुरान के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर कुरान की बात करें। यहाँ पर जो शख्स आया है ये एक आम आदमी नहीं है, ये क्या है जी, कौम का सरदार है। फिर किसी सरदार ने उससे आकर कहा कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी से वाकिफदार है, क्या खुदा की निगाह उस पर नहीं थी? क्या यीशु मसीह उसके दिल के अंदर छुपे हुए उस भेद को नहीं देख रहा था जो उसको उसकी तरक्की में उसके आगे एक रुकावट बनी हुई थी? फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? सरदार है और सवाल कर रहा है कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। आज ये सवालिया निशान मेरी और आपकी जिंदगी पर भी है। हम भी खुदावंद से ये सवाल करते हैं कि खुदावंद हम तेरे कलाम के मुताबिक अमल करते हैं, ज़ना नहीं करते, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी का माल नहीं लूटते और बदचलनी नहीं करते। हमने एक अमली जामा अपनी जिंदगी में पहन रखा है और हम बड़े खूबसूरत इंसान हैं। इस शख्स ने बड़ी दलेरी के साथ यीशु मसीह से ये सवाल किया कि क्या हमेशा की जिंदगी के लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, ज़ना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने इन सब पर लड़कपन से
जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने अपनी सीरत की किताब को पढ़ा है, जब से मैंने अमली जामा पहना है, मैं इन पर क्या कर रहा हूँ जी? अमल कर रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ। उसने कहा मैं सरदार हूँ और मैं इस्राएली कानून को जानता हूँ, यहूदी की कानून को जानता हूँ, और मैंने इन सब को अपनी जिंदगी में अपनाया हुआ है, इन पर अमल कर रहा हूँ, और मुझ में किसी चीज की कमी नहीं। आज इंसान जो है वो इसी चीज को कहता है कि मुझ में किसी चीज की कमी नहीं। अब खुदा ने उसको क्या कहा? क्या खुदा ने उसको नेक कहा? खुदावन यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा लड़कपन से इन सब पर अमल कर रहा हूँ। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। हालेलुया। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी दिलेरी की बात है कि जिसके जुर्म में मैं और आप चूकते हैं, वो कमियों को जाहिर करने वाला खुदा है। वो उंगली रख देता है, वो कहता है कि तुझ में एक बात की कमी है, और यही तेरी बरकत को रोक रही है, यही तेरी जिंदगी में रुकावट बनी हुई है, यही तेरे घर में गुर्बत को और कंगाली को बढ़ा रही है, और यही तेरे घर में बीमारियों को डेरे को लगा रही है। ये कमी तुझ में है। तो उसको कहा कि कमी तुझ में है, एक बात की कमी है। तो वो घबरा गया, परेशान हो गया, क्योंकि सरदार था। उसने कहा कि मैं सब लोग मुझे जानते हैं, मैं दायित्व देता हूँ, खुदा की पूरी वफादारी के साथ चलता हूँ, खुदा के हुक्म को मानता हूँ। खुदा यीशु से कह रहा है कि तुझ में एक बात की क्या है जी? कमी है। कमी कौन सी है जी?